अध्यक्ष जी, ये संयोजक अग्निहोत्री जी एक होटल में हम लोगों को बैठाए थे और वहाँ बताने लगे कि मैं संयोजक हूँ कवि सम्मेलन का। हाँ। और कवि सम्मेलन में मेरी पत्नी विशिष्ट अतिथि है। हम कहा यार भाई साहब कैसे आदमी हो जो अपनी ही पत्नी को देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी देखने लायक है। और कसम भगवान गोला गोकर्णनाथ की हमारी देखने लायक नहीं है। तो पुरी जी, हम इनकी ही धर्म पत्नी को यहाँ बैठे हुए देख के प्रसन्नचित्त हो रहे थे क्योंकि इनकी पत्नी देखने लायक है। तो इन्होंने जो अपने पत्नी के बारे में कहा था अक्षरशः सत्य है। हाँ। थोड़ा सा इनकी उत्साह के लिए आप लोग ताली बजाएं। मैं अपना काम लगाता हूं। अब जी देखिए भैया, वीर रस के कवि भगवान हमको नहीं बनाए, बहुत अच्छा किए। ठीक है। एक तो हम गई गुजरी देह यष्ट के मालिक, हाँ। बहुत तेजी से चिल्ला दें तो आवाज उठ जाए, उठ तो जाए मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो यही खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम वीर रस की रचना नहीं लिखते। हाँ। एक वीर रस का कवि है, आपको मैं बताऊं, मैं नाम ले लेता हूं, मेरा साथी ही है, औरैया का है, अजय अंजाम। उसने एक बार सर वीर रस की कविता हमारी ओर घूरते हुए पढ़ा कि राणा का तलवार उठा ले, शीश काट दे गद्दारों का। हाँ। हम कहा हमारी ओर क्यों देख रहे हो? कहे तुम्हारे गई गुजरी देह में एनर्जी भर रहे हैं। हमने कहा हम राणा का तलवार नहीं उठाएंगे, राणा का तलवार 40 किलो का और मेरा पूरा वजन 40 किलो और वो भी कपड़ा समेत। तो हमने उससे कहा देख यार, राणा का तलवार जहां रखा है रखा रह दे, न हमसे उठाने के लिए कहो न तय उठा। तो ये वीर रस की कविताओं की कोई सार्थकता नहीं भाई साहब। ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत पिघलते हैं कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना नहीं चाहिए नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। अब यहाँ देखिए, आपको हम बताएं, आप भी भाजपा के, हाँ। अब मुख्य अतिथि भी भाजपाई, तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते और पढ़ने का मन है। पढ़ दीजिए, आपका लिफाफा आ चुका है, आप पढ़ा। और सपा के खिलाफ भी नहीं पढ़ सकता। हाँ। क्योंकि सपा के सुप्रीमो का नाम अखिलेश और मेरा नाम भी अखिलेश, खुद के खिलाफ हो जाएगी। मगर मैं ओरिजिनल पोएट्री पढ़ता हूँ, गप मारे के लिए मंच पर बहुत हैं। आके पढ़ देता है वीर रस का कवि की आजादी को। हाँ। पटेल और सुभाष चाहिए। हाँ। कहाँ से लाओगे? अच्छा मान लो सुभाष चंद्र बोस चले आए। हाँ। तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे। दे भी नहीं सकते, हम तो न दे। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या? इसलिए हम भैया नहीं। श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए। हाँ। आके पढ़ देंगे, मैं तेरी
जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका परिषद का गोदाम हो गया है क्या? इसलिए भैया हमने, मैं ओरिजिनल पोएट, हाँ जो देखता हूं वो पढ़ता हूं। जी। इसलिए गोला गोकर्ण नाथ के अच्छे लोगों, थोड़ा सा मन लगाना, मेरी अच्छी पंक्तियों पर आप समर्थन देना। मैं आपसे भीख मांगता हूं। गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात हूं। ये सारे कवियों की ओर से पढ़ रहा हूं आशीष भाई, मैं सब की तरफ से पढ़ रहा हूं। ये क्या चाहते हैं, ये सारे कवियों की तरफ से आपके चरणों में 4 पंक्तियां कि छाह में क्यों जल रहा तन, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। वाह वाह वाह, क्या कहने। दीदी बैठो। हाँ हाँ हाँ। अरे हमार मन हम दीदी कही, आप कहो चाहे ना कहो, हम दीदी कहेंगे, इसलिए कि हम दीदी कहने लायक हैं। बढ़िया बात। मैं सरदार जी आपकी कसम खा के कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। क्या ये कवि क्या चाहते हैं सुनिए, ये क्या करते हैं सुनिएगा। अध्यक्ष जी आप सुनाएं, इनका जायज दें। ये डॉक्टर साहब है ना? हाँ अध्यक्ष जी। अरे नगर अध्यक्ष थे भाजपा के, ये अभी आपकी बहुत तारीफ सुने हैं वर्मा जी। इतना माला आप पहने हैं कि घर वाले कभी नहीं पहनाएंगे। बैठ जाइए 2-4 मिनट। हाँ स्वर्णकार है भाई। अरे इसको कहते हैं, ये भीख मांगने का बौद्धिक स्टाइल है। बहुत अच्छा। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि पढ़ा लिखा हूं मैं। अभी एक कवि आके कहा था कि 22 दिन, हम महीने में 22 दिन बाहर रहते हैं। अरे 8 दिन पैसा नहीं मिलता, इसलिए 8 दिन घर बैठते हो। 300 दिन मिले लगे, 300 दिन बाहर रहोगे। हम जानते हैं जब हम बुढ़ौती में बाहर चले आए। भाई बहुत अच्छे। तुम तो जवान हो हमसे। सुनिए एक कवि क्या करते हैं, सच ये 4 और अच्छी पंक्तियां और सुन लीजिए। कहने को अपना ये जग है, हाय हाय बढ़िया लिखते हैं भाई, पर भरा कांटों से मग है। कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है। हम हैं निकले साफ करने गंदगी, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, है। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ बहन जी, ये जो दूसरे नंबर पे बैठी हैं, 5 कवि पढ़ लिए पर आपने एक पे भी ताली नहीं बजाई है। और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ ये बात, और ऐसा हमारे संग कई बार होता है। हम कई बार कवि सम्मेलन में जाते हैं, एक ऐसी महिला मिल जाती है। मैं एक कवि सम्मेलन में कहा, राजा साहब बाद में कर लेना बात, अभी तो राजा साहब को छोड़ दे 2 मिनट के लिए। मोदी जी देश का उद्धार कर दें अगर अमित शाह की बात ना माने तो मैं बता दूं, ऐसे कई महिलाएं कई मंचों पे मिलती है। एक मंच पे मैं भी फंस गया भाई साहब। मैंने ऐसी ऐसी चीज सुनाई जिस पे हमेशा ही हंस जाती हैं, पर वो महिला हंस के ना दे। मैंने चुटकुला सुनाया, छंद सुनाया, मुक्तक सुनाया, कविता सुनाई, पर वो महिला हंस के ना दे। मैं नीचे उतरा, उनके पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी दिक्कत क्या है, आप ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। तो मैंने पूछा उसके भी मुंह छाती है क्या? बोली हाँ बाबा रामदेव की एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर ली थी। एक्चुअली में दिक्कत कुछ नहीं है,
जब ये लेडीज के संग दिक्कत क्या है, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है कि इस बात पे ताली निर्मल सक्सेना जी की वाइफ ने बजाई है। निर्मल जी आपके भी घर की स्थिति ठीक नहीं है भाई साहब बोलूंगा मैं तो। अब मुझे पता चला आप हादसे में पड़ते क्यों हो। आप अपनी परिस्थितियां लिखते हो, लोग समझ जाते हैं, फिर हंसते हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं बतला दूं, वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो जो बहुएं बैठी हुई है ना, उनके लिए चुटकुला यहीं पे खत्म हो गया है। इन्हें आगे सुनना भी नहीं है, क्योंकि सास मर गई। और कई बार ऐसा हुआ, मैं कवि सम्मेलन पर जब भी ये चुटकुला पढ़ता हूं तो नीचे उतर के 3-4 औरतें हमेशा पास आके पूछती है, भैया कौन से टूर एंड ट्रैवल से भेजी थी तुमने सास अपनी? तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। तो महिलाओं को विशेष नमन है। हालांकि पता है महिलाओं की खुशी किसमें है? कहते हैं औरत के मन में क्या चलता कोई नहीं जान सकता। आप 7 समुद्र की गहराई नाप सकते हो, लेकिन एक महिला के मन में नहीं जान सकते। मैं आपको एक उदाहरण के सही समझाता हूँ राजा साहब, सुनना। एक पति नई कार लेके आया और उसने पत्नी को सरप्राइज करने के लिए पत्नी को नहीं बताया, गली में कार खड़ी करी और घर के अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आवाज लगाई, सुनीता तुम्हारा सपना पूरा हो गया। ऊपर से ही वाइफ बोली, हाय राम क्या हो गया सासू मां को? समझ रहे हो स्थितियां कहां पे बिगड़ी हुई है। लेकिन मैं, देखिए साहब, मैं इतनी है, तू बड़ा समझ रहा है सास ससुर की बातें, लगा रिश्ता विश्ता पक्का हो गया देख तेरा। मैं बतलाऊं, लड़के भाई अलग ही लेवल के होते हैं। मैं बतलाऊं, पूरे दिन ना जो लड़के चीखते हैं, राहुल इधर आ, सुनील इधर आ, अतुल इधर आ। राजा साहब 10 बजे के, रात के 10 बजे इन चीखने वाले लड़कों की आवाजें पता है कैसी हो जाती है फोन पे? हेलो। अच्छा लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की फोन पे, हाँ हेलो, क्या कर रही है? लड़की बोलती खाना खा रही हूं। अच्छा अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है? तो लड़की कहती तू ऐसे बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर? ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। तो लड़के बोलता है अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इंक्रीज्ड आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, and the large will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। यहां पे स्थितियां बिगड़ी हुई हैं हमारी, मैं सच बात बतलाऊं। लेकिन आइए देखिए, अभी यहाँ पे कितनी सारी बातें हो रही थी, हमने सारी की सारी सुनी। मेरे को तो एक लड़की भी मिली बाहर, अरे विनोद। मैं कहा हाँ कौन? मैं कहा मैं कौन यार? मैं कहा मैं नहीं पहचान पा रहा। फिर उसने अपना इंस्टाग्राम खोला, 4-5 फिल्टर लगाए, अपनी फोटो खींची और मुझे बता रहे शिल्पा तू देख रहे हो ना कैसे कैसे फिल्टर का ही खेल है। मैं सच बात बतला दूं दोस्तों, कभी किसी से प्यार करना फेसबुक की फोटो देख के नहीं, उसका आधार कार्ड देख के, वरना यकीन मानो वकीलों के चक्कर काटते फिर जाओगे। क्योंकि आपको पता नहीं है, ये कुछ महिलाएं तो इसलिए भी नहीं हंस रही हैं क्योंकि मेकअप वाली ने कह के भेजा है कि बहन जी ज्यादा मुंह खोल दिया तो इस चेहरे के मेकअप की हमारी कोई गारंटी नहीं है, दरारें आ जाएंगी, फिर आप जिम्मेदार रहोगी इसके लिए। लेकिन आप सुन रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। मैं अपना काव्य पाठ स्टार्ट करता हूं। देखिए आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, ये पक्का दावा होगा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ता हूं, दावा करता हूं राजा साहब से लेके उस पीछे वाले लाल
जिसने जैकेट पहनी उस वाले बच्चे तक, और ये जो मैम आगे बैठी है काला कोट पहने, इन मैडम से लेके वो जो पीछे पिंक कलर की जिस बच्ची ने वो पहन रखी है जैकेट, उस बच्ची तक, आप लोगों के मुंह से कविता की वो आखिरी पंक्तियां निकलेंगी। मैं सुनाता हूं अपने जीवन का हुआ, क्योंकि रसिक गुप्ता जी कहते हैं कि विनोद जीवन में कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो बाकी की पंक्तियां सामने वाले पूरी करें। मैं ऐसी दावे की पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सब पूरी करोगे, और अगर नहीं पूरी करी तो मैं पीछे अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। ये दावा करता हूं आपके बीच में। सुनो, नहीं यही चला लो, फिर कर लो अपने सारे शौक कर लो पूरे। हाँ तो सुनना जी, मैं अपने दावे की पंक्तियां पढ़ता हूं कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौड़ियाँ लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता में शक्ति होती है, कविता में शक्ति होती है। मोहन भाई समझ गया ठंड लग रही है, तुरंत लेके पहुंच गए उड़ाने। नहीं ये देख लो, इस देश में ना मेहनत करने वाले की कोई कदर नहीं है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो देख लो कहाँ पे हो रही है, आप खुद ही देख लो। यही पंक्तियां एक बार और पढ़ दो, मंजूषा क्या साल लेके आ रही है। नहीं मैं बतला दूं, इन फोटोग्राफरों ने हमेशा से हमारी कदर नहीं करी है, मैं सच बात बतला दूं। और लड़कों की तो खासकर, लड़के कभी भी पासपोर्ट फोटो साइज खिंचवाने जाते हो, सीधा बैठाएंगे फोटो खींच देंगे, पर लड़की और महिलाएं पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चली जाएं, एक बार महिलाओं को यूं टच करने जरूर आएंगे ये लोग। मैं सच कह रहा हूं, दूल्हे की फोटो एक बार में दुल्हन की, तेरी बुआ लग रही है वो। दूल्हे की घोड़े की भी फोटो नहीं दिखलाएंगे, और दुल्हन की पैरों से पूरी। इतना भेदभाव होता है। और कोई कह दे बे क्या कर रहा है, कह रहे मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। बताओ, मैं इतना ज्यादा इनसे प्रभावित हूं। और देख लो, कहने के बाद भी अभी भी वही लगा पड़ा है भाई। एक्चुअल में क्या है, बड़ा होके कैमरामैन वही बनता है जिससे बचपन में दूसरों के घर में ताक झाक की आदत होती है। और मैं बतला दूं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, महिलाएं हमारे सामने बैठी हुई हैं, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा से कहता हूं वो सुनना कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। वाह 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 वाह। और सुनना, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, जो मैंने कह दिया ऐसी वाली कोई बात नहीं है। वो एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कर दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने टैं बोल दी, करा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दादी की समझ में नहीं, इतने में दूसरा पोता आया, करा दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने बोल दे ले भाई टैं, करा हो गई। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे क्या चक्कर है, ये टैं क्यों बुलवा रहा हो, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी अपनी सहेलियों से कह रही थी। कह रहे क्या कह रही थी, एक बार बस इसकी दादी टैं बोल जाए फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब सुन लो भाई साहब, एक कविता आपके बीच में रखता हूं, बस फिर मैं भी अपनी जगह पे लूंगा कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी
बचपन से ही मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। वाह वाह। एक दिन ऐसे नेहा के ख्वाबों में खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था इसलिए सोया हुआ था। इतने में ही नेहा के पापा का फोन आया, बेटे की जान। इतने में नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही बोले, सुन नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मेरे मन में हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। मैं घर पहुंचते ही बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी दुल, वो मेरी सकीना है, माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, रही सही कसर उस लड़के ने निकाल दी। मुझसे पूछा, आप नेहा के भाई हूं? मैं बोला मैंने बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटा नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तो। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम। मैं बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो, नहीं मेरे भाव में क्या पोलियो का था जो उसकी बाई थाम रही हो। बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अब जब लड़कों की चलती है ना, वो अपने खर्चे गिनवाने लग जाते हैं कि आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेटर जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलवाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था। अरे तेरी आशिकी के चक्कर में जिसने मेरा सर फुड़वाया था, उसी चाचा के लिए कोविड के टाइम पर रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। अच्छा मैं रेमडेसिविर लेके आया, तुमसे ताली भी नहीं बज रही कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। ये जो लाल जैकेट वाला लड़का, मैं बताता हूं बेटे, हर किसी को नहीं पता होता पेडिक्योर क्या होती है, मैं बतलाता हूं तुझे। ये जो तुम घर के बाथरूम में टूटी के नीचे पैरों को यूं यूं रगड़ते हो ना, ये लड़कियां उसके भी 3,000 रुपए देके आते हैं। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। वाह क्या समर्पण है, वाह। और अब सुनना भाई साहब, लड़के कहते हैं ना मैंने इश्क में ये किया वो किया वो किया, मैं बतलाता हूं मैंने इश्क में क्या किया। मैंने लड़की को बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया मैंने। जितने खर्चे किए हैं वो सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने धड़कन फिल्म देख रखी होगी मेरे साथ पूरा डायलॉग बोलेगा कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये मैं। बस यही गलती होगी मेरी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। बाप बोला, मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा।
लड़की का बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है, कातिया लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। अच्छा मैं पिट रहा हूं, इन्हें मजा आ रहा है देखने। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। उनसे पिटा के जब मेरे यार दोस्त मुझे स्कूटी के बीच में बैठा के ले जा रहे थे, साले मन ही मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। लेकिन वो दिन हुआ, वो लड़का गली में बारात लेके आया। तू अभी भी हंस रहा है मेरी बात पे? मैं कोई और आ गया बारात लेके, या तेरा भी ब्रेकअप ऐसे ही हुआ था, ये बतला दे बस मुझे ना, मैं तो तेरे से कहूंगा। फिर ये हुआ कि वो लड़का गली में बारात लेके आया, मैं भी घोड़ी के आगे चीखा चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई, उसको मेरे ऊपर थोड़ी सी दया आ गई। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाएं यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 5 साल की नुपुर नाम की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की बच्ची है। क्योंकि मैं फनकार हूं, मुझको हौवा मत समझना। वाह। मैं फनकार हूं, मुझको हौवा मत समझना। तुम कबूतर कह दो मगर कौवा मत समझना। हमारी शख्सियत का अंदाजा नहीं किसी को, मैं महंगी ब्रांड हूं, सस्ता पौवा मत समझना। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सस्ता पौवा मत समझना। वाह, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। और फोटो वाले भैया भी क्या अद्भुत तरह से फोटो खींच रहे हैं। बहुत अच्छे से खींचेगा भैया, भेजनी पड़ेगी, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। और बहुत शानदार स्वागत किया है गमछे के साथ। मैं तो इस उम्मीद में आया था कि यहाँ इस भरोसे माला तो पहना दी जाती है, ये माला भी मेरे हाथ से गई। क्योंकि लड़कियों के आजकल ख्वाब दूसरे हो गए हैं भाई साहब। क्या हो गए हैं, छंद के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। कि कोयले से भले काला किंतु सरकारी वाला, जोरू का गुलाम है बाला, बाबू सोना चाहिए। वाह, रोज पैर को दबाए, दिल कहीं ना लगाए, मुझ में ही हर दम उसे खोना चाहिए। बात को हमेशा माने और उंगली पे नाचे, हंसती रहूं मैं और उसे रोना चाहिए। काम करे रात दिन, धोता रहे बर्तन, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना चाहिए। ये स्थिति है। वाह, 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 क्या बात है वाह, भाई वाह, साहब। वाह, बहुत वाह, अच्छे से वाह। लीजिएगा फोटो, मुझे भेजिएगा, बस अखबार में मत छपवाइएगा। क्या हुआ था चाचा, पिछली बार फोटो अखबार में छप गई थी, मुझे बहुत खुशी हुई, मगर दूसरे दिन रद्दी में बिक गई थी। थोड़ा दुख हुआ, मगर तीसरे दिन और दुख हुआ जब वो फोटो किसी होटल में नाश्ते वाली दुकान में बिक गई थी। और चौथे दिन और भी दुख हुआ जब उसमें पोहा जलेबी बेचे गए। और 5वें दिन और भी दुख हुआ जब उसको कोई कुत्ता वत्ता चाट रहे थे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए, लगे कि ये बेस्ट महाशवा। क्या बात है, सीटी हुटिंग बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और साहब आप बीच में बैठे हैं, आए है क्या मुस्कुराहट है आपकी। इस मुस्कुराहट का राज मुझे तो नहीं मालूम, पर आपको देख के 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं कि रूठ जाए बीबी तो मनाना पड़ता है। वाह, रिश्ता तन से मन से निभाना पड़ता है। और बर्तन धोने से भी काम नहीं बनता, कभी कभी पाँव भी दबाना पड़ता है। वाह,
वो हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि माँ के पास बैठे हैं, क्या बात है। वरना बीवी के सामने किसकी मजाल के वो हंस के दिखा देंगे। नहीं है। अच्छा आप बैठी हैं, अरे बाप रे, तब तो ये पहले इंसान देख रहे हैं जो माँ को और धर्मपत्नी को एक साथ लेकर चल रहे हैं आज के जमाने वाह, में। एक बार जोरदार, ऐसा केवल महावर वैसे समाज में ही हो सकता है, जोरदार तालियों के साथ। और वाह। मुस्कुराहट बनी रहे। मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ कि पत्नियां देंगी भाव तुमको हमेशा प्यारे, इसका मैं तुम्हें एक राज बतलाता हूँ। वाह, प्रतिदिन उसके लिए मैं लाऊं उपहार, प्यारी वाली लोरियों से गाकर सुलाता हूँ। कभी ना उसे मैं डांटूं और ना ही बात काटूं, हाथी को चींटी बोलेगी तो भी मान लेता हूँ। और पत्नी की सेवा से ही सुख चैन शांति है, दोनों टाइम में उसके मैं पैरों को दबाता हूँ। दोनों टाइम में उसके मैं पैरों को दबाता हूँ। देखिए भाई साहब, मेरी शादी नहीं हुई है पर अनुभव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस मोहल्ले में पति पत्नी ज्यादा झगड़ते हैं उस मोहल्ले में हम जैसे लड़के शादी करने से डरते हैं कि अच्छी खासी जिंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए। और जब पति पत्नी का झगड़ा चलता है तो क्या क्षण निकलते हैं आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि पत्नी ने कहा सुनो बदन में दर्द सारा, पति बोला आज सारा फर्ज निभा देता हूं। वाह, मत कर कोई काम करती रहे आराम, तेरे लिए खिचड़ी भी अभी पका देता हूँ। तेरा ये जो है बहाना हो गया काफी पुराना, आज सारे कष्टों पे विराम लगा देता हूँ। पल भर में ही दुख दूर हो जाएगा प्रिय, जहर मिला के तुझे सूप पिला देता हूँ। जहर मिला के तुझे सूप पिला देता हूँ। मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाह, सुन के जवाब पत्नी ने कहा प्राणनाथ, आपके आदेश को मैं नहीं ठुकराऊंगी। जानते नहीं हैं आप मेरी क्षमता को स्वामी, कितनी हूं जहरीली आपको बताऊंगी। नाग ने भी पैर छू के करती प्रणाम मुझे, मामूली जहर से मैं मर नहीं पाऊंगी। और आपके बिना मैं कोई काम नहीं करती हूं, आधा मैं पीऊंगी आधा आपको पिलाऊंगी। आधा मैं पीऊंगी आधा आपको पिलाऊंगी, ये स्थिति है भाई साहब। वाह 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 वाह। और देखिए कि कद की समानता से काम नहीं बनता है, आपसी विचारों का भी मेल होना चाहिए। वाह, चिकने से टकले पे बाल उग जाएं सारे, पास ऐसा कीमती सा तेल होना चाहिए। और दोस्त वो जो बांटे गम, संग बैठे पिए रम, करे ना उधारी तो फिर जेल होना चाहिए। हम फेल हो जाएं तो कोई गम नहीं, किंतु शर्त है कि दोस्त को भी फेल होना चाहिए। वाह 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 वाह। शर्त है कि दोस्त को भी फेल होना चाहिए। और पीछे लड़के बैठे हुए हैं, लड़कों के लिए क्या है सुनिएगा। स्वागत भैया। कि जेब रखें खाली किंतु शौक इनके हैं बड़े, चौराहे पे चाय की ये चुस्की लगाते हैं। वाह, होके गाड़ी पे सवार और संग चार यार, गाड़ियों की चाल 100 के पार ये भगाते हैं। शादियों में ताकते हैं गोरियों को हर पल, बारातों में नागने का नाच दिखलाते हैं। और सर पे सवार हुआ नेतागिरी का नशा, तो कुर्ता खरीद युवा नेता बन जाते हैं। कुर्ता खरीद युवा नेता बन जाते हैं। तालियां बजा सकते हैं आप अगर अच्छा लग रहा हो तो। वाह 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 वाह। युवा नेताओं के बारे में व्यंग नहीं करता, क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ एक युवा नेता है, हर पोस्ट डालेंगे फेसबुक की तो श्रेय आदरणीय मंत्री जी को दिया जाता है। एक बार भाई साहब उसने एक मकान खरीदा, फेसबुक पर पोस्ट डाली और लिखा आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मैंने मकान खरीदा। कुछ दिनों बाद उसने एक गाड़ी खरीदी, फेसबुक पर पोस्ट अपलोड की कि आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मैंने गाड़ी खरीदी। भाई साहब कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई, उसने फेसबुक पर पोस्ट डाली कि आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मेरी शादी हुई। और कुछ दिनों बाद उसका एक बच्चा हुआ। उसने पोस्ट डाली भगवान की कृपा से मुझे बच्चा हुआ। कैसी कैसी सोच है सर आपकी। वैसे मैं 3 घंटे सुनाता हूँ, सो जाओ, एक नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन आज समय का अभाव है तो इसलिए मैं केवल 6 लाइन सुना करके और मैं अपना अंतिम संस्कार ही मान लो। संस्कार होते हैं वो अच्छे कार होते हैं। देखें, मैंने फिल्मों में अशोक जी बहुत गीत लिखे हैं पर वो किसी ने लिए नहीं, बोले तू ही रख लेने।
सच में ये गीत तो मैंने जबरन लिखा है। मैं तो ब्रज भाषा बहुत कम लिखता हूँ, मैं गीत लिखता हूँ। बम्बई के निर्माता को पता लग गया, मुझसे बोला सवरज जी बम्बई आ जाओ, मेरी फिल्म में गीत लिख दो। मैंने कि लिख दूंगा। अब मैंने बम्बई नहीं देखी, मैंने गीत लिखने के बहाने से बम्बई तो घूम आऊँगा। मैंने कि 1 महीने के लिए होटल बुक कराना पड़ेगा तुझे। बोला फिल्म का गीत है, 1 महीने के लिए होटल बुक करा दूंगा। मैंने कि चल ठीक है। उसने बुक करा दिया, होटल में रह गया। अब मैं गीत बीत को भूल गया और रोज़ कार लेके जाता, कभी इस वैन में, कभी इस चौक में, समुद्र के उस किनारे रोज़ घूमता। मेरे गीत जाए भाड़ में, मैं तो घूमने आया हूँ। अब वो 10 दिन बाद आया, गीत लग गया। मैंने कहा यार उसका मुखड़ा लग गया, मुखड़ा। बोला दुखड़ा कब लिखे हो? मैं जिस दिन जाऊँगा उससे 1 दिन पहले दुखड़ा भी दे जाऊँगा तुझे मैं। अब वो 1 दिन पहले ही आया, मुझसे बोला गीत लग गया। जब सारी बम्बई घूम लिया मैंने कहा अब क्या करेगा मेरा ये। आया भैया गीत लग गया। मैंने कहा लग गया कि दिखा। मैंने गीत दिखाया। अशोक जी मैंने 60 बंद का गीत लिखा, 60 बंद का। देख के बोलो मेरी फिल्म चलेगी कि तेरा गीत चलेगा? 6 घंटा का तो तेरा गीत ही है, मेरी फिल्म कहाँ जाएगी? मेरी फिल्म गई भाड़ में रख लिया, बनो हम तो मेरे घर को जा रहे हैं। बोलो पता लगे घूमे आयो जब वहाँ थे तू। तो मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ। हम सभ्यता अपनी भूल गए, हम किस तरह से हो गए आजकल। जब पहले तानसेन गाते थे तो हिरन आते थे, वो चिल्लाते थे। सबरस गाते तो कुत्ते भौंकते हैं। ये पूर्व जन्म का कवि है कोई। बंद हो गया। सलवारों पे धन वाह फूंक दिया, आहा, ये सभ्यता है हमारी। शलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने हाँ, तेरे संग रचाया है। वाह 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 वाह। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊं, हाय 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 वाह। तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा, न इतना मुझको मार तू। वाह वाह। बहन जी नमस्कार। ये दोनों कितनी अच्छी हंस रही हैं। मैं सच कहता हूँ, अशोक जी मैं तो एक प्रोग्राम में गया, मैंने खूब जोर लगाया और एक महिला में हंसाऊँ से और कुप्पा बन के यूँ बैठी रही। मैंने जोर लगा ली, हंसी नहीं, वो हंसी नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हें। वो क्यों नहीं हंस रही? बार बार घूले मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है 2-4 हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। वाह 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 वाह। तब पता लगा कि वो क्यों नहीं हंस रही। क्या पारिवारिक कविता है, वाह। मत इतना मुझको मार तू,
ये बंद कभी निज मित्रों को निज मन की व्यथा बतला न सके, ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा, मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा, डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। वाह वाह मेरी हड्डी ये टूट जावा, मेरी चड्डी ये फट जावा, मत इतना मुझको मर तू। थैंक यू करिए। वाह वाह वाह। कि गोलगप्पा जैसे फूले फूले गाल देख पिया, गोलगप्पा जैसे फूले फूले गाल देख पिया, परोसन पेरी झिमत जइयो पछताओगे। वाह, एक एक पंक्ति का आनंद लें कि गोलगप्पा जैसे फूले फूले गाल देख पिया, परोसन पेरी झिमत जइयो पछताओगे। और रंग भंग में घुसे तो अंग भंग कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी वो जो सौत तेल लगाओगे। हाथ तोड़ दूंगी वो जो सौत तेल लगाओगे। और मेरे जो सिवाय काऊ दूसरे के रंगे गाल, अम्मा की किस्म होरी खेल नहीं पाओगे। और दिन में खवाए देगी खानों में है तारी त्यारी, रात को सजन मार झेल नहीं पाओगे। हाथ को सजन मार झेल नहीं पाओगे। वाह, कि गैणा की सिखाल है तुम्हारी नाथ मोए पतो। अग्रवाल साहब, गैणा की सिखाल है आपकी नहीं, हाँ, गैणा की सिखाल है तुम्हारी नाथ मोए पतो, नाम है चमेली नर्म खाल कर डारूंगी। क्या बात है, वाह। कि गैणा की सिखाल है तुम्हारी नाथ मोए पतो, नाम है चमेली नाम है चमेली नर्म खाल कर डारूंगी। और मोए छोड़ काऊ की जो कर दई बड़ाई पिया, मुर्गा की तरह हलाल कर डारूंगी। मुर्गा की तरह हलाल कर डारूंगी। कि एक हूँ जवाब नहीं, एक हूँ सवाल, एक हूँ जवाब नहीं, बनवे को नाम लेगो। एक हो जो आओ नहीं बनवे को नाम लेगो, ऐसे ऐसे तुम ते सवाल कर डारूंगी। और मन के जो पीरे पात फिर हरे आओगे तो, त्यारे ही लहू ते तन्ने लाल कर डारूंगी। त्यारे ही लहू। और देखिए साहब, मैं आज से लगभग 11-12 वर्ष पहले मेरी शादी हुई, तो परिवार ये भी सोच के बड़ा आनंदित था कि लड़का कवि है। हमारी सास ने पूछी कि सोनू तुमने कहो हमें कविता ना सुनाई, तो मैंने कहा ऐसी बात ना सुनाएंगे आप, कि हमें जरूर सुनाइए, हमें बड़ा चाव है। तो मैं ठीक है साहब सुना देंगे। तो हमने एक छंद सुनाया और उसके बाद हमारी सास ने कभी नहीं कही कि दोबारा सुनाओ। वो 4 पंक्तियां सुना देता हूं मैं आपको, सुनिए साहब। कि देख चौखटा हमारा लड़की का बाप भोला, लगता है अच्छे माता पिता के प्रोडक्ट हो। कि देख चौखटा हमारा लड़की का बाप बोला, लगता है अच्छे माता पिता के प्रोडक्ट हो। और सास बोली 30 साल पहले जन्म लेते यदि, ब्याह तुम्ही से रचाती ऐसे परफेक्ट हो। ब्याह तुम्ही से रचाती ऐसे परफेक्ट हो। वाकई बात ना बोली, ब्याह तुम्ही से रचाती ऐसे परफेक्ट हो। कि होने वाली पत्नी ने कसम खिला के पूछा, सच सच कहो किस किस से कनेक्ट हो। होने वाली पत्नी ने कसम खिला के पूछा, सच सच कहो किस किस से कनेक्ट हो। मैंने कहा प्राण प्यारी किसी को ना आंख मारी, तुम ही हमारी पहली आखिरी सेलेक्ट हो। क्या बात है, तुम ही हमारी पहली आखिरी सेलेक्ट। अच्छा देखिए, जहां पर हम जातियों को लेकर आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, हर एक जाति धर्म में मैंने एक चीज देखी है, एक ही रोना है, एकता नहीं है जी, एकता नहीं है जी, एकता। अरे भैया, वो रोने का काम क्यों करें, उसमें कहीं हाथ से ढूंढने का मैंने प्रयास किया। सुने साहब कि चोरी चोरी प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि खुलने पे ये समाज हड्डियां न तोड़ दे। क्या बात है, वाह।
कि चोरी चोरी प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि खुलने पे ये समाज हड्डियां न तोड़ दे, और साहस की टूटी नाव लेके सागरों में आया प्रभु, ऐसा ना हो नाव मेरा साथ छोड़ दे। कि जाटनी से प्यार करोगे तो पिटते रहोगे, कि जाटनी से प्यार करोगे तो पिटते रहोगे, जाटनी से प्यार करोगे तो पिटते रहोगे, बनियों की जाटनी से प्यार करोगे तो पिटते रहोगे, बनियों की पुत्रियों को देख हाथ जोड़ दे, और पंडितों की छोरियों से 4 हाथ दूरी रखो, ऐसा ना हो मंत्र मारनी भूसा निचोड़ दे। कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। वाह। कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। कि प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। तू पारस है मैं पत्थर हूं, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं, लेकिन तुमसे मिलकर अब, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं, लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं। बहुत बढ़िया। वाह। कि धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं मैं। थोड़ी देर पहले यहां बैठने का अवसर मिला, कुछ नवोदित लोग मंच पे आए। उनका बड़ा भाई होने के नाते 4 पंक्तियां सिर्फ कहना चाहता हूं। कभी इशारे में बात करता है, जिनको कहना चाहता हूं वहां तक बात पहुंच जाए। कविता का साधक हूं, कविता की बात करना चाहता हूं। मैंने सिर्फ अपने नए लिखने वालों को कहना चाहता हूं स्वागत कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो। वाह। कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो। कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो, तो गीत लिखते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, कि शेर कहते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, कि शब्द मर्यादित रहे और व्याकरण भी ठीक। वाह, बहुत बढ़िया। कि शब्द मर्यादित रहें और व्याकरण भी ठीक हो। भाई कृष्ण की धरती पे मोहन मुंतशिर कह रहे हैं कि प्रेम नहीं करना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं मोहन भाई कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी। हाँ। कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए। और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए। और अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की ही पत्नी, पर किसी की भी पत्नी से प्यार करते रहिए। वाह वाह वाह। पत्नी बड़े काम की होती है भाई साहब, स्वागत। इतने काम की होती है कि कई बार अच्छे अच्छे रोगों का इलाज भी कर देती है। क्या और छंद सुनिएगा, मैंने कहा कि जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जिंदगी के सोच को भी साज कर देती है। और पत्नी को प्रेम से बरतिएगा, नहीं तो वो सोच से परे भी कई काज कर देती है। कि जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जिंदगी के सोच को भी साज कर देती है। और पत्नी को प्रेम से बरतिएगा, नहीं तो वो सोच से परे भी कई काज कर देती है। तो मन से तो चिड़िया सी होती है जी पत्नी पर, मन से तो चिड़िया सी होती है जी पत्नी पर, कभी कभी चिड़िया को बाज कर देती है। और पत्नी के आगे ज्यादा उड़िए ना श्रीमान, अच्छे अच्छे रोगों का इलाज कर देती है, अच्छे अच्छे रोगों का इलाज कर देती है। हमारे सनातन में तो साहब पहले ही लोग कह देते हैं कि जो मिल गई है 7 जन्म यही मिलेगी। फिर हम लोग तरफड़ाते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं। अच्छा, सावन का महीना चल रहा है, इतनी महिलाएं यहां बैठी, कितने शाकाहारी हैं एक बार बताएं। ऐसे कृष्ण की धरती है, फिर भी 2-3 हाथ। अरे तुम महिला हो क्या यार? ऐसे मत करो, ठीक है कृष्ण की धरती है, प्रेम में इतने भी आतुर मत हो। देखो कितना भगवान की धरती पे झूठ बोल रहे हैं। इस सृष्टि में शंभू भाई कोई महिला शाकाहारी नहीं होती। मैं 2-3 पंक्तियों में आपको समझाता हूं। मैं आज तैयार हो रहा था, मुंबई से लौटा और यहाँ आने के लिए तैयार हो रहा था। सबके घर में एक मृदभाषिणी होती है, मेरे घर में भी है साहब। तो मैं तैयार हो रहा था, मैंने कहा कपड़े वपड़े दे दे भाई, मथुरा जाना है। बोली बहुत इतरा रहे हो, कि बहुत इतरा रहे हो, कवि सम्मेलन में जा रहे हो, रास्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना, कि रास्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना और अपना धर्म भ्रष्ट मत कराना। मैंने कहा भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या? मैंने कहा भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या?
वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ। वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ, बस आपके अत्याचार की मारी हूँ। मैंने कहा भगवान सावन के महीने में तो झूठ मत बोले। मैंने कहा भगवान सावन के महीने में तो झूठ मत बोले। सारा दिन मेरा भेजा खाती है, कि सारा दिन मेरा भेजा खाती है, दिन भर मेरा खून पीती रहती है, और ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है, और ऐसे में खुद को शाकाहारी। पत्नी कब खुश हो जाए कब दुखी हो जाए पता नहीं चलता। चार मिसरे ये देखिए, मैंने कहा कि जान को करके आफत पगली बैठी है, कि जान को करके आफत पगली बैठी है, बस इतनी सी बात पे किलसी बैठी है। क्या बात? कि बस इतनी सी बात पे किलसी बैठी है, जान को करके आफत पगली बैठी है, मैंने उससे झगड़ा करना छोड़ दिया। वाह! कि मैंने उससे झगड़ा करना छोड़ दिया, बस इतनी सी बात पे रूठी बैठी है। बस इतनी सी बात पे रूठी बैठी है। महिलाएं बहुत सारी आज मुझे, अभी एक महिला दिखी उधर मेकअप में, तो एक मतलब एक शेर याद आ गया। मैंने कहा कि इशारा, स्वागत। अच्छा प्रीति जी, कि इशारा बालों की लट कर रही है तो क्यों मेकअप का झंझट कर रही है। कि इशारा बालों की लट कर रही है तो क्यों मेकअप का झंझट कर रही है। नुमाइश देह खोले घूमती है, कि नुमाइश देह खोले घूमती है, कि लज्जा अब भी घूंघट कर रही है, कि लज्जा अब भी घूंघट कर रही है। जहां से मोहन मुंतशिर भाई ने बात कही थी, 2-4 मिसरे और सुने। स्वागत। उन्होंने कहा कि प्रेम नहीं करना चाहिए, मगर हमारी जो नई संतति, हमारी जो नई उम्र के बच्चे बैठे हैं, उन्हें जो ये पाश्चात्य संस्कृति सिखा रही है उसका विरोध होना जरूरी है। प्रेम का विरोध नहीं करना है, मगर वो जो सिखा रहे हैं कि किसी का देह पालो, किसी का बदन पालो, किसी का जिस्म पालो, उसे प्रेम कहते हैं। इस कृष्ण की नगरी में, इस राधा की नगरी में, इस सनातन संस्कृति की नगरी में हम खड़े होके जब हमारे बच्चों को ये सिखाया जाए कि किसी का देह बदन जिस्म पाना प्यार है। प्यार क्या है? 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। स्वागत। जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, 2-3 मुक्तक देखें। कि मैंने कहा कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, क्या बात? नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों। वाह! कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से। वाह वाह! कि मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। एक मतलब एक शेर ये सुने कि बदन की आग में, क्या बात? कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। क्या बात कि है? बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, वाह! मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, तुम्हें बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या। वाह वाह!